नमस्कार साथियों। ऋतुराज बसंत के आगमन के साथ ही चारों ओर प्रकृति की सुंदरता और भक्ति की सुगंध बिखरी हुई है। 19 से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का शुभारंभ हो चुका है। यह उत्सव केवल 9 दिनों की पूजा नहीं बल्कि सात्विकता, संयम और नारी शक्ति के उस विराट स्वरूप की आराधना है जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। आइए माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाएं और शक्ति की इस अनन्य भक्ति में लीन हो जाएं। साथियों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति है ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। पूर्व जन्म और संकल्प। अपने पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब उनका नाम पार्वती था। नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। कठिन तपस्या, हजारों वर्ष का त्याग। माँ की तपस्या इतनी कठिन थी कि इसे सुनकर देवताओं के भी पसीने छूट गए। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल और फूल खाकर बिताए, केवल साग सब्जियां खाकर जीवित रहीं। कई वर्षों तक उन्होंने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। इसके बाद उन्होंने 3000 वर्षों तक जमीन पर गिरे हुए सूखे बिल्व पत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना की। अंत में उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार बिना भोजन और पानी के तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी इस अभूतपूर्व तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने उनकी सराहना की। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के जरिए उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी घोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। माँ का स्वरूप और प्रतीक। स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी अत्यंत शांत, सौम्य और ज्योतिर्मय है। दाहिने हाथ में जप की माला, बाएं हाथ में कमंडल, सफेद वस्त्र। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं जो पवित्रता का प्रतीक है। आध्यात्मिक महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। उनकी पूजा करने से भक्त के अंदर तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। यदि आप किसी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ का यह स्वरूप आपको धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।